कोरोना फैलाव में कमी, पाबंदियों में नरमी, 6 हसास अजला के सिवा बाकी इलाकों में स्कूल खोलने, ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। एनसीओसी का कल से दीगर पाबंदियां भी नरम करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, गुजरात व बन्नू में बंदिशें कायम रहेंगी। 50% हाजिरी के साथ मुतबादल दिनों में क्लासेस होंगी। रेलगाड़ियां 70% मुसाफिरों के साथ ही चलेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। 16 अरकान के दस्तखत मौजूद, कामयाबी के लिए 33 की हिमायत जरूरी। अपोजिशन अरकान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। 3 साल से जाम कमाल की हुकूमत है और बलूचिस्तान बिल्कुल जाम है। 3 साल कारकर्दगी पर हुकूमत रहने का कोई हक नहीं। सूबे में बदअमनी और करप्शन है। हर शख्स हुकूमत का खात्मा चाहता है। अपोजिशन को 21 सितंबर को इकसरियत साबित करना होगी। वोटिंग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के साथ बलूचिस्तान हुकूमत की कोई नाराज नहीं। यार मोहम्मद रिंद की नाराजगी खत्म हो चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबिता। अफगानिस्तान की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और शंघाई ताउन तंजीम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सलामती के लिए अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। कहा अफगानों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इंसानी अलमियत से बचने के लिए फौरी इमदाद की जरूरत है। सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस के दौरे की फिर दावत दी। शंघाई ताउन तंजीम का सबरा इजलास 16 सितंबर से ताजिकिस्तान में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान, इंसदाद दहशतगर्दी और ईरान की रुकनीत के मामलात पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी होगी। पेट्रोलियम कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी वजारत खजाना को मौसूल ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5, पेट्रोल की 1 रुपया लीटर बढ़ाने की तजवीज़। मट्टी का तेल और लाइट डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से आज करेगी। डॉलर रोजाना की बुनियाद पर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा होने से 168 रुपए 94 पैसे का हो गया। 4 माह में डॉलर 16 रुपए 66 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 169 रुपए 50 पैसे का हो गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी और आग लगाने की धमकी हुकूमत के गले पड़ गई। इलेक्शन कमीशन का आजम सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी करने का फैसला। दोनों वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैमरा से जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़रा की तरफ से लगाए गए इल्जाम की तरदीद भी कर दी। आजम सवाती से इल्जाम के सबूत मांगने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं। तनकीद शख्सियात के तर्ज अमल पर होती है, इदारे पर नहीं।
सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा एमल वली की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इस्लाहात, वोटिंग मशीन, PMDA और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। एमल वली ने कहा, वोटिंग मशीन अवाम को इख्तियार से महरूम रखने की साजिश है। सहाफत और जमहूरियत का गला घोटने के लिए कानून साजी के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। ANP के रहनुमा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को गैस सप्लाई मुअत्तल। तर्जुबान सुई नौजरन के मुताबिक सीमेंट सेक्टर और गैर बरामदी इंडस्ट्री को भी गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। गैस फराहमी LNG री गैसिफिकेशन यूनिट की तब्दीली के बायस मुअत्तल की। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान में 4 दिन के लिए CNG स्टेशन बंद किए जा चुके। अमेरिका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मिस्र के $130 मिलियन की फौजी इमदाद रोक दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मजीद इमदाद मिस्र की जानिब से रिकॉर्ड बेहतर बनाने पर ही दी जाएगी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का मिस्र की इमदाद रोके जाने का खैर मकदम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। 16 अरकान के दस्तखत मौजूद। कामयाबी के लिए 33 की हिमायत जरूरी है। अपोजिशन अरकान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मतलूबा तादाद पूरी है। 3 साल से जाम कमाल की हुकूमत है और बलूचिस्तान बिल्कुल जाम है। 3 साल कारकर्दगी पर हुकूमत रहने का कोई हक नहीं। सूबे में बदअमनी और करप्शन, हर शख्स हुकूमत का खात्मा चाहता है। बलूचिस्तान के सियासी मैदान में एक बार फिर तब्दीली का खेल शुरू हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दी। अदम मसावत और बलूचिस्तान के अंदर आज जो हालात है, खुसूसन जिस नहज पे बदहमनी है, कत्ल गारत गिरी है, पहुँच चुकी है, आज हर शख्स चाहता है कि ये हुकूमत जाए। आज हमने इन 4 नुकात पे यहाँ बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर के जाम की इस अवाम दुश्मन हुकूमत से सूबे के 1,23,00,000 लोग इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के 16 अरकान ने दस्तखत किए। अपोजिशन अरकान पुरुमीद हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान को साथ शामिल करके अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी से हमकिनार करेंगे। हमें यकीन है कि बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद जितने भी अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 साल की हुकूमत की बदअफ़ाली, बलूचिस्तान की हुकूमत की मसावात की पॉलिसी, मुतसबाना पॉलिसी, और बिलखुसूस आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमने 6 महीने में आपको एदाद शुमार दिए बलूचिस्तान में तखरीबकारी, दहशत गर्दी, बदअमनी, अगवा बराए तावान के। तो मेरे ख्याल बलूचिस्तान असम्बली में कोई भी रुकन असम्बली ऐसा नहीं होगा कि बलूचिस्तान के मफादात के बरखिलाफ जो है वो जाके इस तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ खड़ा होगा। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 33 अरकान की हिमायत हासिल होना जरूरी है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 22 है। देखना यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कितने नाराज अरकान वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं।